अभी हम जानेंगे कि 3 V's क्या होता है डेटा का। लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था कि बिग डेटा क्या होता है, कौन से सोर्सेस से आता है, ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव्स। अभी हम जानना चाहेंगे कि इसका 3 V's क्या होता है। तो पहला वी क्या हो गया इसका, वॉल्यूम। मैंने डिस्कस किया था ना कि ये हाई वॉल्यूम का डेटा है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है क्योंकि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये वॉल्यूम रहता है। और मोस्टली जब हम कलेक्ट करते हैं ना बिग डेटा, तो वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता, उसका रॉ डेटा रहता है। उसको हम बाद में उसको हम विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हाई वॉल्यूम ऑफ रॉ डेटा। तो अब ये डेटा आ तो गया है, मुझे किधर ना किधर तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब मैं अपना हार्ड डिस्क एसएसडी में तो इसको स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा है। तो ये पेटाबाइट्स में आ जाता है या एक्साबाइट्स में आ जाता है, पीबी, ईबी। ओके, सो इसको मुझे किधर स्टोर करना पड़ेगा, एक क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज क्या रहता है कि ऑनलाइन सर्वर बेस्ड स्टोरेज रहता है। कोई भी वेबसाइट रहती है वो आपको क्लाउड स्टोरेज करके देती है। फॉर एग्जांपल आजकल गूगल भी करता है। आप अगर आप गूगल ड्राइव में कुछ सेव करना चाहो तो गूगल आपको बोलता है कि मेमोरी खरीद लो, इतने जीबी एक्स्ट्रा खरीद लो। तो वो एक क्लाउड स्टोरेज हो गया कि वो आपका जो भी डेटा है वो एक कोई ऑनलाइन सर्वर में स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है और इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। अभी दूसरा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी ना आप गेमिंग में नोटिस किए होगे। जब आप इंडिया में कोई गेम खेलते हो इंडियन सर्वर्स के अंदर, तो आपका गेम बहुत स्मूथ चलता है। और वही सेम गेम अगर आप कोई इंडिया के बाहर वाले सर्वर में खेलोगे, अमेरिका सर्वर में खेलोगे या कोई भी सर्वर में खेलोगे, तो आपका गेम स्मूथ नहीं चलता है। तो जब आप इंडिया टू इंडिया खेल रहे हो तो आपका लेटेंसी क्या है, लो। आपका पिंग कम आता है गेम के अंदर। और जब आप वही सेम गेम इंडिया के बाहर वाले सर्वर में खेल रहे हो, इंडिया में बैठ के अमेरिकन सर्वर्स में खेल रहे हो, तो आपका पिंग हाई आता है ड्यू टू द डिस्टेंस। तो हाई लेटेंसी। और ऊपर वाले को क्या बोलूँगा मैं, लो लेटेंसी। तो इस तरीके से डेटा की वेलोसिटी होती है। और हाई लेटेंसी लो लेटेंसी किधर दिखता है, जब आप डेटा देखोगे स्टॉक मार्केट का। तो अब स्टॉक मार्केट के प्राइजेस तो फ्लक्चुएट होते रहते, चेंज होते रहते, हर एक सेकंड में अपडेट होते रहते। तो वो क्या हो गया है, रियल टाइम हो गया है। स्टॉक मार्केट जब आप ट्रैक कर रहे हो तो ये क्या हो गया, लो लेटेंसी। बट अब यही सेम चीज़ आप कोई कंपनी के 1 महीने के रिपोर्ट्स में देख रहे हो, तो ये क्या हो गया है, हाई लेटेंसी। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया वेलोसिटी वाला पॉइंट। हमें पता चल गया वॉल्यूम क्या होता है, हमें पता चल गया वेलोसिटी क्या होता है। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा वैरायटी। तो वैरायटी में क्या है कि डेटा बहुत अलग अलग वैरायटी से आता है। कुछ कुछ होती है स्ट्रक्चर्ड, जैसे टेबल्स हो गया। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर है, रोज, टेबल्स, कॉलम्स। दूसरा क्या हो गया अपना, सेमी स्ट्रक्चर्ड। जैसे कोई वेबसाइट का पेज है, मैंने पेज का एक्सएमएल फाइल जो है एक्सपोर्ट कर दिया। तो कोई भी वेबसाइट के पेज का डिटेल्स, उसमें कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर है, जैसे रिव्यूज़ वगैरह स्ट्रक्चर्ड है, फीडबैक स्ट्रक्चर्ड है। पेज के बारे में अबाउट अस टैब रहता है कि कंपनी क्या कर रही है, कौन ऑन करता है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर क्या है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर हो गया। फिर कुछ कुछ होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं। ओके, तो ये अनस्ट्रक्चर पे हम और भी डिस्कस करेंगे कि माइंड मैप्स क्या होता है। चार्ट्स वगैरह तो स्ट्रक्चर में आते हैं, पर कुछ कुछ जैसे ट्री डायग्राम, माइंड मैप्स, ये सब अनस्ट्रक्चर में आते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पूरे टॉपिक के ऊपर। तो अभी के लिए बस इतना जानो कि ये 3 जगह से आते हैं हमारे पास डेटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तो ये 3 V's को मिला के अपना क्या बनता है, बिग डेटा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है और डेटा साइंस का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे करते हैं उसको।